तो दोस्तों प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए फीस एक्ट या फीस समिति को लेके एक बड़ा वाला अपडेट आया है और अपडेट थोड़ा सा डराने वाला है। अब आपके स्कूल की फीस एक्ट या फीस समिति की शिक्षा विभाग के द्वारा जांच होने वाली है। जी हां, अब आपको अपनी फीस समिति की रिपोर्ट है शिक्षा विभाग को सौंपनी पड़ेगी। यदि आपने नियमानुसार अपने स्कूल में फीस समिति का गठन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है तो भी जांच होने वाली है। यदि आपने गठन कर रखा है तो आपने किस प्रकार से उसकी कार्रवाई कर रखी है। यदि पोर्टल और आपके कार्रवाई रजिस्टर में किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो आने वाले समय के अंदर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जी हां, इस वीडियो में इसी नए अपडेट की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है हर एक हमारे स्कूल साथी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितना लंबा वो बनने वाला है, लेकिन हर एक बात हर एक प्राइवेट स्कूल साथी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस अपडेट की जानकारी देने से पहले 3-4 छोटी छोटी और जानकारियां आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जानकारियां भी इस अपडेट के साथ वो जुड़ी हुई। अगर आप इन जानकारियों को समझोगे तो ही आप इस नए अपडेट को पूरी तरह से वो समझ पाओगे। दोस्तों, पहली बात तो ये कि देखिए, इस अपडेट के बारे में मैं आपको काफी लेट जानकारी दे रहा हूं। लेट इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि देखिए, पहले जब ये अपडेट आया था तो इतना खास नहीं था, लेकिन इन दिनों में इस अपडेट ने स्कूल के अंदर जो भय पैदा किया है, जो डर पैदा किया है, इसलिए इस अपडेट है कि जानकारी देना जरूरी हो गया। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी बात यह कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में फीस एक्ट 2016 या फिर 2017 वो लागू है, क्योंकि मेन जो ये एक्ट था वो 2016 का था, फिर 2017 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया था। तो मूल रूप से अपन 2016 या फिर 17 के नाम से इसे है वो जानते। अब आपको ये पता है कि इस एक्ट के अनुसार हमें अपने स्कूल के अंदर एक फीस समिति का गठन करना पड़ता है और इस फीस समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, 3 अध्यापक और यहाँ पे 5 अभिभावक होते हैं। ये 10 सदस्यों की जो कमेटी है अगले 3 साल के लिए अपने स्कूल की फीस का निर्धारण करती है। अब दोस्तों, इस फीस एक्ट को लेके मैंने भी आपको वीडियो के माध्यम से काफी जानकारी दी है और समझाया भी है, लेकिन कुछ स्कूल साथी नहीं समझे। उसके बाद मैंने एक पीडीएफ फाइल भी है वो आपके लिए तैयार की है। अब यहां पे देखिए, उस पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने हर एक जानकारी है नियमानुसार आपको बताई, अपनी लोकल भाषा में उसको समझाने की कोशिश की है और किस तरह से वो जो कार्रवाई है नियमानुसार आपको कार्रवाई रजिस्टर में करनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो पूरी जो प्रोसेस है मैंने आपको बताई है। हालांकि फीस एक्ट का जो नियम है 2016 और 17 कार्रवाई तो उसी के अनुसार है। अब आपको पता है कि कुछ साथियों को है वो कानूनी भाषा समझ में नहीं आती है, कुछ इस क्षेत्र में नए हो सकते हैं, तो बार बार निवेदन करने किया उन्होंने मेरे से, तो मैंने वो पीडीएफ फाइल है वो आपके लिए वो तैयार की है। पीडीएफ जो फाइल है वो हमारी वेबसाइट पे आपको वो मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वैसे भी उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको उस फीस एक्ट की जानकारी दी तो उसमें मैंने एक पॉइंट है वो बताया और उस पॉइंट को लेके अपने प्राइवेट स्कूल साथियों में जो मुद्दा छिड़ा है ना, और जो आरोप जो इल्जाम मेरे पे लगाए ना, कुछ ने तो गालियां भी निकालना शुरू कर दिया। अरे राजगुरु जी, हम तो आपके भरोसे वो बैठे रहते, अगर आपकी बात मान लेते आप आज तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और बात ये थी दोस्तों, एक बात और बता देता हूं पहले ही आपको। देखिए, राजगुरु जी है, आपको कभी कभार ये हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई डेट आपको गलत बता सकता है। जल्दबाजी से मेरे मुख से कोई शब्द है, कोई वर्ड है वो गलत निकल सकता है, लेकिन भैया कभी भी पूरा नियम गलत नहीं निकल सकता। और आज जितने स्कूल साथी मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, तो यार उनका दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं, उनके साथ मैं कैसे विश्वासघात कर सकता हूं। दोस्तों, मुद्दा यह था कि मैंने वीडियो के माध्यम से यह बताया था कि आपको फीस समिति के अंदर केवल 10% फीस की बढ़ोतरी करनी है अपने स्कूल में।
अब कुछ ने भैया मुद्दा उठा दिया, अरे ये तो गलत बोल रहा है, इसको तो जानकारी नहीं है, केवल वीडियो बना रहा है, व्यूज के लिए है, इस तरह की गलत जानकारी दे रहे। राजगुरु जी, गलत जानकारी मत दिया करो आप। और भैया उन्होंने कहा कि भाई हमने तो 40% बढ़ा ली, हमने तो 50%, 150%, 200% भी बढ़ा ली, और अभी तक तो हमारे यहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रही थी। और राजगुरु जी, आप बोल रहे थे ना कि भैया आप पर बड़ी समस्या आने वाली है, और भैया अब वो सच होगी जब उन्होंने 150-200% फीस बढ़ा ली ना, जांच होगी, फिर मेरे पास मेल करते हैं कि राजगुरु जी समस्या का समाधान बताओ। भैया अब मेरे पास कोई समाधान नहीं है। दोस्तों देखिए, फीस एक्ट में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि आपको अपने स्कूल की जो फीस है वो केवल 10% है वो बढ़ानी है। आप अपनी मर्जी से कितनी भी फीस की वृद्धि कर सकते हो, 40, 50, 100, 150, 500, 1000, लेकिन 10% से ज्यादा वृद्धि करते हो तो भैया उसका कारण आपको बताना पड़ेगा, उसके मद आपको बताने पड़ेंगे कि भैया आप ये 50% की बढ़ोतरी कर रहे हो, इसकी वजह क्या है, ऐसा कौन सा काम आप अपने स्कूल में करने जा रहे हो जिसके लिए आपको इतनी फीस की वृद्धि की आवश्यकता पड़ गई, वो कारण आपको देना पड़ता है। अब वो कारण किसी के पास नहीं है। मैंने एक लीगल प्रोसेस आपको बताई थी कानूनी तौर पे, क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि जब भी हमें किसी का पेमेंट बढ़ाना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो, अगर गवर्नमेंट भी अपने कर्मचारियों की पेमेंट की वृद्धि करती है तो वो 10% करती है। हम भी अपने कर्मचारियों, फिर जो प्राइवेट स्कूल के हमारे साथी हैं वो भी अपने टीचरों की, अपने कर्मचारियों की पेमेंट की वृद्धि है वो 10% करते हैं। तो भैया उस समय आप उनकी 50% वृद्धि क्यों नहीं करते? तब तो आप ये बोलते हो नहीं नहीं, कानूनी तरीके से हम केवल 10% कर सकते हैं, 50% बढ़ाने का तो कोई रूल ही नहीं है। तो भैया ये रूल फीस समिति में कहां से आ गया? और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यारे प्यारे स्कूल साथियों के सामने है कोई नई मुसीबत आ जाए, कोई नई समस्या वो खड़ी हो जाए, इसलिए मैंने 10% का आपको नाम लिया। क्योंकि यदि आप अपने स्कूल की फीस की 10% की बढ़ोतरी करते हो तो भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और जिन्होंने 20% से अधिक की फीस की वृद्धि की है, अब ये जो मुद्दा छिड़ा ना वो इसीलिए छिड़ा है, और पहले भी कई स्कूलों की जांच हो चुकी है। तो भैया मर्जी आपकी है, राजगुरु जी आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। ये बात तो शायद आप आसानी से वो समझ गए, और मुद्दे के लिए दोस्तों यहां पे मुझे मोबाइल की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है। दोस्तों ये जो अपडेट है, ये जो मुद्दा है वो आज का नहीं है, ये मई 2023 का मुद्दा है। 3 मई 2023 को राजस्थान पत्रिका के द्वारा अपने अखबार के अंदर यह मुद्दा उठाया था, और उस अखबार की मुख्य जो हेडलाइन थी, जो टॉपिक था, वो ये था, सरकार हकीकत, यानी सरकार कोई शिकायत दर्ज नहीं, हकीकत ... कमेटियों का पता नहीं। ये फीस समिति को लिए राजस्थान पत्रिका के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था मई के अंदर। अब इसका मतलब ये था, ये पढ़ लेना आप, वो पत्रिका वाला जो ये पेपर है डाउनलोड कर लेना, 3 मई 2023 का है, देख लेना आप, पत्रिका की साइट पे आपको मिल जाएगा। ये मुद्दा इसलिए उठा था क्योंकि स्कूल साथियों ने जो इस फीस समिति को लेके जो यहां पे चालबाजी की है ना, जो एक्ट का उल्लंघन किया ना, इसलिए उठा है क्योंकि नियमानुसार 10 सदस्यों की कमेटी होती है और जिसके अंदर 5 अभिभावक साथी भी होते हैं। अब आपको यह भी पता है कि इसके अंदर 3 अध्यापक और 2 अध्यक्ष और सचिव होते हैं जो कि अपने स्कूल के होते हैं। चलो वो तो अपने फेवर के हो सकते हैं, लेकिन वो 5 अभिभावक हैं, वो तो अपने फेवर के नहीं हो सकते। अब स्कूल वालों ने क्या किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से किसी भी साथी का, यानी कोई दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया अभिभावक मान के, या फिर उन अभिभावक का नाम लिख दिया जो अपने फेवर के हैं, और भैया मन मर्जी से है, उन्होंने 50% फीस बढ़ा ली, उन्होंने 60 बढ़ा ली, 100% है वो बढ़ा ली। अब भैया यहाँ पे देखिए, छोटे स्कूलों के सामने ये समस्या नहीं आ रही है, ये समस्या आ रही है बड़ी स्कूलों के सामने। क्योंकि आपको पता है कि जो बड़ी स्कूलें हैं वो सालाना अपनी फीस में काफी बढ़ोतरी कर रही हैं। छोटी स्कूलों का इसमें कोई मतलब नहीं है, अक्सर छोटी स्कूलें हैं वो तो फीस ही जाती हैं। क्योंकि ये जो एक्ट आया था,
ये एक्ट लाने का भी यही मुख्य कारण था। जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं वो नाजायज पैसा है वो बढ़ा रहे थे, अभिभावकों से वसूल हो रहे थे, इसी वजह से अपने राजस्थान में भी ये फीस एक्ट है वो लागू करना पड़ा। अब स्कूल साथियों ने भैया अपनी मर्जी से फीस बढ़ाना शुरू कर दिया और नियमानुसार नहीं किया। उस नियम के अनुसार अपने जो कार्रवाई जो रजिस्टर होता है उसके अंदर एक अलग कार्रवाई करनी पड़ती है, नियमानुसार मीटिंग वोटिंग करवानी पड़ती है, लॉटरी भी निकालनी पड़ती है, फिर जाके 10 सदस्यों की कमेटी बनती है। जब स्कूल प्रशासन के द्वारा कमेटी को है अपनी फीस है वो सौंपता है कि भी हमें इतनी बढ़ोतरी करनी है, अगर वो 10 व्यक्तियों की कमेटी है वो सहमत होती है तो बढ़ जाती है। उसके बाद अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन हो जाता है तो उसके लेवल की हैं, ब्लॉक लेवल या जिला लेवल या राज्य लेवल पर भी समितियां बनती हैं, लेकिन जिला लेवल पे ना तो राज्य लेवल पे इस प्रकार की कोई कमेटियां बनी नहीं। अगर अभिभावक अपनी शिकायत करे तो कहां जाके करे? अगर स्कूल के पास शिकायत करे कि भैया आपने तो नाजायज फीस बढ़ा दी है, तो सुनने वाला कौन है? क्योंकि यहां पे ये रखा गया था यदि स्कूल के द्वारा ज्यादा फीस की वृद्धि की जाती है, अभिभावक को इसको लेके शिकायत है, तो उससे ऊंचे लेवल की जो कमेटी है उनके पास आप शिकायत कर सकते हो। या फिर जो फीस समिति है, यहाँ पे जो प्रशासन यानी स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसने जो फीस बताई है कि हमें इस साल इतनी फीस की है बढ़ोतरी करनी है और फीस कमेटी मना कर देती है, तो भैया जो स्कूल प्रशासन है वो भी अपने से ऊंचे लेवल की जो फीस समिति है जो 10 सदस्यों की, उससे ऊंचे लेवल की जो जिला लेवल पे कमेटी है उनको जाके शिकायत कर सकती है ना। फिर वो शिकायत के अनुसार है उसकी जांच होती है, कार्रवाई होती है, वो फैसला दे देता है तो फिर वो माना जाता है। ऐसा भी इसके अंदर प्रावधान है, लेकिन लोगों ने तो समझा ही नहीं। हमारे जो स्कूल साथी हैं उन्होंने तो समझा ही नहीं राजगुरुजी तो ऐसे ही बक बक करता है, ये इसका क्या मतलब है, हम तो अपनी मर्जी से बनाएंगे। बनाओ। और अब रिपोर्ट मांग ली। अब इसके अंदर राजस्थान पत्रिका के अंदर जो यहाँ पे है ना, कोई शिकायत दर्ज नहीं, कोई कमेटियों का ही पता नहीं, मन मर्जी से पोर्टल पे कुछ ही चढ़ा रखा है, कार्रवाई रजिस्टर में डेट कब की डाल रखी है, कब कैसे करना है, किनको नोटिस भेजना है, कैसे भेजना है, किस तरह से लॉटरी निकालना है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। हालांकि एक्ट तो उनके पास पूरा है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे। अब ये जैसे ही राजस्थान पत्रिका के अंदर भैया मुद्दा उठाना तो भैया अपना पूरा ही शिक्षा विभाग एक्टिव हो गया, राजस्थान सरकार एक्टिव हो गई। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको बताऊं, देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार के द्वारा 3 मई 2023 को यह आदेश वो जारी किया। संबंधित जो आदेश है हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, प्राइवेट स्कूल का जो सेक्शन है मिनो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया और उसके बाद यहां पे स्कूल शिक्षा ग्रुप 5 के द्वारा, विभाग जो 5 होता है ना अपना, उसके द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया। और ये तारीख है भैया मैं आपको बता देता हूं, ये भी है 8 मई 2023 का, और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि यहां पे राजस्थान पत्रिका में दिनांक 3 मई 2023 को प्रकाशित समाचार सरकार कोई शिकायत दर्ज नहीं, हकीकत कमेटियां का पता नहीं के संबंध में। और यहां पे लिखा कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से राजस्थान पत्रिका में दिनांक इतने को प्रकाशित समाचार इतना कमेटियां का पता नहीं संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्र मूल की संलग्न प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार समुचित परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट में औचित्यपूर्ण टिप्पणी आज ही मुख्यमंत्री कार्यालय जरिए मेल आईडी इतनी है वो आप है पहुंचाएगा, यानी इसकी जांच करके है हमें रिपोर्ट है वो दी जाए। और इसके बाद भैया अपने बीकानेर शिक्षा विभाग के द्वारा भी आदेश है 21 जून 2023 को जारी किया गया। ठीक है, अब उसके अनुसार प्रत्येक जिलों के अंदर है ये डीओ को लेटर है वो जारी किया गया था, तो डीओ अपने अपने ब्लॉक के अंदर है सभी स्कूलों से ये रिपोर्ट मंगवाई थी। और यहां पे देखिए रिपोर्ट के अंदर कुछ कॉलम जोड़े गए हैं कि भैया कौन सी स्कूल ने तो फीस समिति का गठन कर रखा है, उसके अंदर कितने सदस्य हैं, कितनी यहां पे फीस है, देखिए इस तरह की है, आप यहां स्क्रीन पे है वो देख सकते हो। तो इस तरह से एक जांच रिपोर्ट है वो मांगी गई थी और धीरे धीरे कुछ जिलों में तो ये रिपोर्ट है वो आ गई और अभी तक कुछ जिलों में आ रही है। अब दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे हर एक स्कूल की फीस समिति की जांच होने वाली है, रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा और रिपोर्ट के अंदर आप अपने संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ये लिख के भेजोगे, हाँ हमने भैया फीस समिति की जांच कर रखी है, कितनी फीस आपने वर्दी की है, तो भैया वो वर्दी वाली फीस भी उनको पता लग जाएगी और फिर भैया यहाँ पे शिक्षा विभाग और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पूरी तरह से आपके यहाँ पे जांच होने वाली है।
इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन भैया इस जाल के अंदर है हर एक प्राइवेट स्कूल साथी है। मुझे ऐसा लग रहा है वो फंसने वाला है, क्योंकि तकरीबन मेरे देखने में ये आया है कि कुछ एक स्कूल साथियों ने नियमानुसार कार्रवाई कर रखी है और कुछ ने तो अपनी मर्जी से लिख दिया, एक्ट को पढ़ा ही नहीं। मैंने बता दिया कि भैया 10 सदस्यों की कमेटी बनानी है, सीधा सीधा लिख दिया कि भाई हाँ ये कमेटी हमने बना दी, इसने इतनी इस क्लास की ये फीस है वो निर्धारण कर दी, बस हम तो ये फीस ले रहे हैं। तो भैया उसके पीछे आपने लॉटरी कहाँ निकाली, कब आपने किसके जरिए नोटिस दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, वो जांच भी तो होगी ना। तो भैया ये बहुत बड़ा मुद्दा है, स्कूल साथियों के सामने बहुत बड़ी समस्या वो आ सकती है। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जो हकीकत थी, जो सच्चाई थी, मैंने आपको यहां पे वो बता दी है। शायद हो सकता है कि आपके एरिया में भी ये रिपोर्ट है वो मांगी गई है। अब आप ये कह सकते हो कि रिपोर्ट ही तो मांगी है, हम दे सकते हैं, लेकिन भैया इसके पीछे जो कहानी है ना बैकएंड में, उनको आपको नहीं पता है। यहां पे सरकार है वो धीरे धीरे है आपकी फीस की वो जांच कर रही है। और मैंने पुरानी वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि जिन स्कूलों ने 20% की जो फीस बढ़ोतरी की है, उन स्कूलों का नाम है, यानी अपने डीओ लेवल पे, अपने ब्लॉक लेवल की जो आईडी है ना, वहां पे रेड कलर में आ गया, रेड, कि भैया इसने 10% से ज्यादा फीस की बढ़ोतरी की है। अगर यहां पे ये लफड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, अगर फिलहाल की स्थिति में अगर अपन देखें तो वैसे कोई इसकी केवल एक रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन लफड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर भैया एक एक स्कूल की यहां पे जांच होने वाली है। तो कहने का मतलब यही है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं आपको यही कहना चाहूंगा अंत के अंदर कि आपको नियमानुसार फीस समिति का गठन करना चाहिए। एक बार यदि आपने अपनी फीस समिति का गठन कर भी लिया है तो अपना जो कार्रवाई रजिस्टर है ना उसको उठा के देख लीजिएगा, एक साइड में फीस एक्ट रख लीजिएगा और एक साइड में आपका रजिस्टर वो रख लीजिएगा, और दोनों के अनुसार देख लीजिएगा कि नियमानुसार हमने कार्रवाई कर रखी है नहीं कर रखी है। और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है भी राजगुरु जी ने पिछले 10-15 मिनट से इतनी बकबक की है, तो भैया और तो देखिए मेरे पास कोई समाधान नहीं है। एक समाधान आपके लिए, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो केवल एक आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए हमने एक पीडीएफ फाइल वो तैयार कर रखी है, ठीक है ना, जिसके अंदर 15-20 पेज है। उसके अंदर मैंने हर एक रिपोर्ट की जानकारी दी है। पहले आपको इस एक्ट के बारे में समझाया है, जो जो इसके बारे में नए नए अपडेट आए हैं उनको मैंने मेरी भाषा में आपको समझाया। उसके बाद आपको रजिस्टर में है किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, कौन सी डेट को किस आधार पे है, क्या क्या आपको करना, वो हर एक जानकारी आपको है लोकल भाषा में वो समझाया। अगर उस पीडीएफ फाइल की आप मदद लेते हो ना, तो भैया देखिए आप अपने रजिस्टर में कार्रवाई नियमानुसार कर सकते हो। कल को यदि कोई जांच भी हो जाए तो उस कार्रवाई को लेके कोई आप पे अंगुली नहीं उठाएगा। अगर आपने फीस ही बढ़ा दी है तो उसमें तो देखिए मैं तो कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता और ये एक्ट है वो भी मदद नहीं कर सकता। हालांकि एक्ट में ये नहीं लिखा कि आपको कितनी बढ़ोतरी करनी है, लेकिन आपको पता है यार अपन आवश्यकता से अधिक खाना भी खा लेते हैं ना, तो वह तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से तो निकलता ही है, आपको पता ही है, परेशान करता है हमें। तो बस बात वही है, ज्यादा करोगे समस्या आपके सामने आएगी। अगर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, और जाइएगा वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। और उस पीडीएफ फाइल को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को मेल है वो आप कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट है। जब आप डाउनलोड करोगे ना उसे, तो लास्ट के अंदर है स्क्रीन पर उसका पासवर्ड आपको वो दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों की शिकायत रहती है कि हमें पासवर्ड नहीं मिला, पासवर्ड नहीं मिला। तो देखिए पासवर्ड है, लास्ट में स्क्रीन पर थैंक यू मैसेज आएगा, उसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, जो भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो एंड तक अपनी जो निगाहें ना, अपनी निगाहें ऐसे खोल के स्क्रीन पे आपको जमाए रखना है और वो पासवर्ड है वो सेव कर लेना, ठीक है ना। हालांकि आपको ये भी बात आपको बताना चाहूंगा चलते चलते, वो देखिए उसमें थोड़ा सा आपको अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं कि राजगुरु जी पैसा कमाना चाहता है। अरे भैया नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा। अगर आपको काम करना, आपको समझ में है, आपके दिमाग है थोड़ा बहुत, तो वो एक्ट है, एक्ट को देख के कार्रवाई कर लो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी पीडीएफ फाइल आप परचेज करो भैया, हमने उसमें थोड़ी सी हमारी मदद, थोड़ी सी मेहनत की है आपकी मदद करने के लिए, तो थोड़ा सा मेहनत है ना आपसे ले रहे, बाकी कुछ नहीं ले रहे। अम्मा आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप डाउनलोड करो, मर्जी है आपकी, करो तो ठीक है, नहीं करो वैसे तो मैं भी आपको समय समय पे वो जानकारी वो देता रहता हूं। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ है इसे ज्यादा से ज्यादा वो शेयर करना। बस इतना मत कर लेना कि भैया हमने तो ये समझ लिया
हमारा तो काम बन गया, दूसरे स्कूल साथी की मैं क्यों मदद करूं। अरे जब ये राजगुरु जी निसंकोच होके आपको जानकारी दे सकता है, आपकी मदद कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप तो अपने ही साथियों को नहीं चाहते। अब कई बार स्कूल साथी मेरे को भी है वो ये गाली वाली दे देते हैं, धीरे धीरे दे देते हैं, पता वो तो नहीं बताऊंगा कौन कौन सी गाली दे रखे, ठीक है ना। तो यार जब वो मुझे गाली भी दे रहे हैं तो भी मैं आपकी मदद कर रहा हूं, क्योंकि भैया ईश्वर ने हमें इस धरती पे जन्म दिया है, तो हमें किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति की है वो मदद जरूर करनी चाहिए। उसमें एक दो साथी ने टुच्ची हरकत कर दी तो इससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम उस जैसे ही हो जाएंगे तो सामने वाले में और हमारे वाले में या फिर हमें क्या फर्क रह जाएगा। तो ऐसा मैं कभी नहीं सोचता हूं, दिमाग से वो निकाल देता हूं। बाकी मेरा उद्देश्य है सभी साथियों की समय रहते हुए मदद करूं। अगर आप गलत करोगे तो फंसोगे आप भी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूलों के जो ग्रुप बने हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो अपना व्हाट्सएप हो, सब में जरूर है वो शेयर कीजिएगा। राजगुरु जी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।